आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं। कहते हैं टू थिंक टू मच इज़ अ डिजीज, क्योंकि ये चीज़ हमें कमज़ोर करती है। हम खुद ही अपने आप को धीरे धीरे खोखला करते चले जा रहे हैं सब चीज़ों के बारे में सोचकर। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस ओवरथिंकिंग साइकिल से बाहर निकला जाए। आपको एक बात बताऊं, आप ही अकेले नहीं हैं जो ओवरथिंक करते हैं। एज पर द रिसर्च 73% ओवरथिंकर्स 25 टू 35 ईयर्स की कैटेगरी में आते हैं और 52% ओवरथिंकर्स 45 टू 55 ईयर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो देखा जाए तो ये कॉमन प्रॉब्लम है जिसका हम सब पार्ट हैं। अब बात करते हैं फिर इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे इस ओवरथिंकिंग से बाहर निकला जाए। उससे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए, कॉन्करिंग ओवरथिंकिंग इज नॉट अबाउट थिंकिंग लेस बट थिंकिंग बेटर। हम ओवरथिंकिंग को कम नहीं करना चाहते, हम अपनी थिंकिंग को बेटर बनाना चाहते हैं जिससे हम सही तरीके से सोच पाए, हमारे अंदर सही अंडरस्टैंडिंग पैदा हो। आपको जब चीज़ें क्लियर हो जाती है ना, जब आपका माइंड सही तरीके से सोचने लगता है, तो फिर थिंकिंग भी, ओवर थिंकिंग भी अपने आप सही तरीके से चलने लगती है। इवन बुद्धिज्म में भी राइट अंडरस्टैंडिंग की बात की गई है। राइट अंडरस्टैंडिंग इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द नॉवल 8th फोल्ड पाथ। ये फर्स्ट पाथ है टू लिबरेशन। ऐसे 7 पाथ और भी हैं जो नोवल 8 फोल्ड पाथ में आते हैं। जैसे फर्स्ट तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, राइट अंडरस्टैंडिंग। सेकंड, राइट थॉट। थर्ड, राइट स्पीच। फोर्थ, राइट एक्शन। फिफ्थ, राइट लाइवलीहुड। सिक्स्थ, राइट एफर्ट। सेवेंथ, राइट माइंडफुलनेस। एट्थ, राइट कंसंट्रेशन। तो इन सब चीज़ों को समझने के बाद आपको एक चीज़ समझ में आती है कि ये सब नॉर्मल है, ये सब माइंड का पार्ट है। माइंड इज ए थॉट फैक्ट्री जिसमें हर दिन थॉट्स आते ही रहते हैं। तो आप हर थॉट्स को फिर रियलिटी नहीं मानते, क्योंकि अगर हमारा माइंड सब्टल बॉडी है तो उससे निकलने वाले थॉट्स भी परमानेंट नहीं है ना। तो ये कैसे आया? ये आया राइट अंडरस्टैंडिंग से। तो राइट अंडरस्टैंडिंग बहुत हेल्प करती है हमारी ओवर थिंकिंग को सही डायरेक्शन में बदलने के लिए। हम सही से बेटर तरीके से थिंक कर पाते हैं। फिर आप ओवर थिंकिंग को इतना वेटेज नहीं देते। आपको समझ में आने लगता है कि जैसे मैं 1 साल पहले किसी भी चीज़ के लिए मैं परेशान हुआ, मैंने ओवर थिंक करा, तो वो चीज़ मुझे आज याद ही नहीं है। याद है तो 1-2 इवेंट्स। तो मैंने कितना टाइम, कितनी एनर्जी अपनी वेस्ट करी, कितना ओवरथिंक करने में मैंने अपने आप को परेशान किया, अपनी हेल्थ को भी ख़राब किया, है ना। तो ये सब चीज़ें ना आपको धीरे धीरे फिर समझ में आने लगती है। फिर आप इतना वेटेज नहीं देते जैसे मैंने बोला। आप देखोगे कि धीरे धीरे आपके माइंड की क्लियरिटी बनने लगेगी, आप सही तरीके से सोचने लगोगे। इसलिए मैं वीडियो के एंड में एक ही चीज़ आपसे बोलूँगा कि ओवरथिंक करने से पहले इन सब चीज़ों के बारे में पता कर लीजिए, सही से समझ लीजिए, जिससे आपको फिर ये ओवरथिंकिंग कभी भी परेशान नहीं करेगी। आप फिर अपने ऊपर इम्पैक्ट नहीं आने देंगे, अपनी हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आने देंगे, अपने माइंड के ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपनी जो एनर्जी वेस्ट हो रही है उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं आने देंगे।